एक किसान का एक दिन। गांव बडोली में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उम्र लगभग 50 के आसपास थी, लेकिन चेहरे पर समय से पहले आई झुर्रियां और हाथों पर मेहनत की स्याही बता रही थी कि उसने अपने जीवन का हर दिन मिट्टी से बात करते हुए गुजारा है। हर दिन की तरह उस दिन भी रामलाल सुबह 4 बजे उठ गया। आसमान में अभी अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन दूर कहीं मुर्गे की आवाज ने जैसे अलार्म की तरह उसे नींद से जगा दिया। उसने सबसे पहले अपने आंगन के तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आज का दिन अच्छा बीते, फसल को कोई नुकसान न हो। चाय पीकर वह खेत की ओर निकल पड़ा। उसके साथ उसका पुराना बैल नंदू भी था, जो उसके साथ पिछले 10 सालों से खेत जोतता आ रहा था। रास्ता कीचड़ भरा था क्योंकि पिछले दिन बारिश हुई थी, लेकिन रामलाल के हौसले में कोई कमी नहीं थी। खेत में पहुंचकर उसने सबसे पहले मेढ़ों की मरम्मत की ताकि पानी बहकर बाहर न जाए। फिर वह बीज बोने की तैयारी में लग गया। रामलाल का बेटा रवि शहर में पढ़ता था। वह चाहता था कि उसका बेटा खेती की बजाय कोई अच्छी नौकरी करे ताकि उसे यह कठिन जीवन न जीना पड़े। लेकिन खेती ही रामलाल की आत्मा थी। वह मानता था कि किसान देश की रीढ़ है। भले ही उसके पास पैसा कम हो, लेकिन आत्मसम्मान बहुत था। दोपहर हो चुकी थी, सूरज सिर पर था, पसीना कपड़ों से रिसकर मिट्टी में मिल गया था। रामलाल ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पत्नी की बनाई मोटी रोटियां, आलू की सूखी सब्जी और थोड़ा सा गुड़ खाया। पास से गुजरती नहर की ठंडी हवा ने उसे थोड़ी राहत दी। थोड़ी देर बाद वह फिर से खेत में लग गया। इस बार वह अपने खेत की सिंचाई करने लगा। पानी की बूंदें जैसे जैसे खेत को भिगोती, वैसे वैसे रामलाल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल जाती। शाम ढलने लगी थी, आसमान नारंगी हो चला था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे थे। रामलाल ने भी अपने औजार समेटे और बैल को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने गांव के चौपाल पर कुछ किसानों से मुलाकात की। किसी ने खाद की कीमत की शिकायत की तो किसी ने फसल बीमा योजना का जिक्र किया, लेकिन रामलाल ने सबको धैर्य से सुना और बोला, हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भगवान सब देखता है। घर पहुंचकर उसका छोटा बेटा गोपाल दौड़कर उसके पास आया और बोला, बाबा, मैं आज स्कूल में निबंध में पहला आया। मेरा किसान पिता लिखा था मैंने। रामलाल की आंखें भर आईं। उसने गोपाल को सीने से लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटा, मेरी असली फसल तू ही है। रात को जब सब सो गए, रामलाल खुले आंगन में बैठकर आसमान के सितारों को निहार रहा था। मन में चिंता भी थी, मौसम कैसा रहेगा, मंडी में क्या भाव मिलेंगे, लेकिन फिर भी उसके दिल में सुकून था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मेहनत धरती माँ के गर्भ में अंकुर बनकर पल रही है। यह कहानी केवल एक दिन की नहीं, बल्कि हर उस किसान की है जो हर मौसम, हर कठिनाई में खड़ा रहता है देश का पेट भरने के लिए।